तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृह युद्ध एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। फिलहाल सीधे हम चलते हैं। अनिल भास्कर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल भास्कर, आपने सुना जो थोड़ी देर पहले राजेश कुमार ने कहा कि भाई आपको पहले अपने संगठन को संभालने की जरूरत है, बिजली फ्री बाद में दीजिएगा। अनिल भास्कर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भी आ रही है? जी बोलिए। हाँ, जैसे अभी बीजेपी के हमारे बड़े भाई ने बताया कि जब रावत जी थे तब क्यों नहीं ये काम हुए। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे उत्तराखंड के एक एक परिवार को मालूम है कि जब रावत जी मुख्यमंत्री थे तो मोदी सरकार ने किस प्रकार से उनको गिराने का, उनको किसी ना किसी डिस्टर्ब करने का काम किस प्रकार से किया था। और पिछले उनके जो भी 2-2.5 साल थे, किस प्रकार से उनके लड़ने में, सिर्फ सरकारों से लड़ने में उनके निकल गए। और उसके बावजूद भी उन्होंने जो काम किया है वो काम आज भी प्रदेश में उनकी क्वालिटी को और उनकी नेतृत्व को आज भी लोग याद कर रहे हैं। इसीलिए आज अगर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है अनिल जी, बोलिए। जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज पूरा अगर उत्तराखंड एक स्वर में ये कहना चाहता है कि अगर हमें सरकार चाहिए तो उसमें हरीश रावत सरकार चाहिए। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो काम किए गए थे वो आज सबके सामने, और ये तब किए गए जब मोदी सरकार द्वारा इनको डिस्टर्ब किया गया। दूसरी बात यह है कि जो भी भरपाई होगी उसके लिए हमारे पास, जैसा हमारे आम आदमी पार्टी के भाई साहब ने कहा, लेकिन उन्होंने पे चले गए। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें, पर्यटन है, हमारे पास क्षेत्रीय तीर्थाटन है, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हम डेवलप कर सकते हैं और वहां से उसका खर्चा निकाल सकते हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो 400 यूनिट बिजली है वो एक आम आदमी या गरीब उसको इस्तेमाल करना करेगा। जो उससे ऊपर की यूनिट होगी उसको बिल देना वाले लोग हैं, उनको देने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से जो गरीब आदमी है या मध्यम वर्ग के परिवार है उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए कुछ और बहुत सारी चीजें हैं, वहां से उसकी भरपाई की जा सकती है। पर्यटन भी है, तीर्थाटन है, और बाकी जो और बहुत सारी चीजें हैं वहां से हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। जो हमारी पहले सरकार आई थी जिसमें सिडकुल स्थापित हुए थे तिवारी जी की सरकार में, वो आज तक इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं यहाँ की। जिसके बाद आज स्थिति है कि बीजेपी या तो वहां से उगाही कर रही है और या फिर उनको बंद करवाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में उनको स्थापित किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के द्वारा की गई और कांग्रेस द्वारा की जाएंगी। अभी समझ लीजिए, मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद बंद हुआ, फिर शुरू करने का काम आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। अभी कहाँ है? तो इनके पास जो योजनाएं लेके आते हैं वो योजनाएं कभी धरातल पे नहीं होती हैं। और लेकिन जो कांग्रेस ने जो भी वायदे किए हैं, चाहे वो ठीक है, देर सवेर होना अलग चीज है, लेकिन हर पहलू को छुआ है, हर कार्य को छुआ है और हर काम को पूरा करने का काम किया है। ये हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। दूसरी बात यह है कि आज भी जो हमारे बीजेपी के भाई बोल रहे थे कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, तो कहाँ करते हैं? कौन कौन से वायदे आपने किए हैं? बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग याद कर रहे हैं। आज भी वो जो एक देहरादून में भी सिटी, एक वो स्मार्ट सिटी बनना था, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? अगर कहीं नजर हमें आए तो बता दीजिएगा, हम लोग भी जरा स्मार्ट सिटी में घूम आएंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोग सिर्फ कहते कहते हैं, और अगर आपने कर दिया तो अच्छा है, दूसरे ने कर दिया तो अनिल भास्कर जी, और कौन कौन से वादे थे जो पूरे नहीं किए उत्तराखंड में? तो जवाब भी ले लेंगे हम। नहीं, उत्तराखंड के तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, हरिद्वार में एक एयरपोर्ट बनना था, ठीक है ना। उसमें रावत सरकार द्वारा जो घोषित किया गया था, और कटारपुर उसमें जट बहादुरपुर के पास जो बनना था, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ। पिछले दिनों दोबारा घोषणा कर दी गई। मैं हरिद्वार की बात कर दूं, क्योंकि हरिद्वार से हूं, तो हरिद्वार की बात कर दूं। रिंग रोड का 3-3 बार उद्घाटन करवा दिया गया, गडकरी से करवा दिया। पिछले 6 महीने पहले मदन कौशिक जी के नाम के पूरे शहर के अंदर फ्लैक्स लगवा दिए गए। आज तक उस रिंग रोड का काम शुरू नहीं हुआ। रावत जी द्वारा एक 4 लेन का जो सिडकुल से लेकर और सहारनपुर तक वो जानी थी, बिहारीगढ़ तक, जिसको सहारनपुर से कनेक्ट होना था, वो उस पर आज तक काम नहीं हो पाया रावत जी के जाने के बाद। ऐसे बहुत सारे तमाम काम है, जो बहुत सारे काम होने थे जो नहीं हुए हैं। और रावत जी जब तक रहे तब तक हरिद्वार का जो हरिद्वार शहर थे, जो उत्तराखंड में जहाँ से हाईवे बनना था, वो हाईवे तक का काम रुकवा दिया गया। उसके बाद वो जाकर के अभी पिछले दिनों तब कुंभ के लेकर के बनाया गया, जब कुंभ के अधिकारियों ने जाकर दिल्ली में कहा कि साहब कुंभ नहीं करा पाएंगे अगर ये हाईवे नहीं बन पाया। तो उससे पहले काम नहीं शुरू हो पाया था। आप सड़कें देख लीजिए पूरे उत्तराखंड में। आज जो कभी पहले ये होता था कि यूपी में जब आते थे गड्ढों में थे। कुमार जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो उनका कहना है कि हमारे टाइम पे जो हमारे मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, उनको पद से हटाने के लिए बहुत सियासत की गई। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपने खुद ही अपने 3-3 सीएम बदल दिए, तो क्या सीएम पद पे रहना, जिसे कह सकते हैं कि लगता है कि बीजेपी को रास नहीं आता, अपने ही सीएम को 3 बार चेहरों को बदला, और खासकर वो अनिल भास्कर जी का भी साफ तौर पे कहना है। फिलहाल वादों की अगर हम बात करें तो उन वादों को लेकर क्या जवाब देंगे राजेश कुमार जी? मैं जरा एक मिनट मैं माफी चाहता हूँ, जरा मेरी मीटिंग है, मैं उसमें जाऊंगा। धन्यवाद। मैं आपसे माफी मांगते हुए मैं जरा बाइट करूंगा। हाँ, उनकी मीटिंग है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नहीं, वो जा रहे हैं। फिलहाल राजेश कुमार जी जवाब दें। मैं आपको कह रहा था कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हरीश रावत जी को जो है हटाने का काम किया, जनता ने हटाया आपके सामने 2017 के चुनाव में। सबने याद देखा है भाई साहब, जो सरकार गिराने का काम किया है। मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, जनता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं तो भाई मैं जनता ही की तो बात बनाती नहीं है कर रहा हूँ, मैं सरकार, सरकार की कौन बात कर चुनता रहा हूँ। है? कैसे कोर्ट में जाना पड़ा भाई कोर्ट 2017 में मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको। अब बातों अलग ना लेके आप उसी जगह पे रखे जहाँ पर हमने बात की है। भाई मैं आपकी बात का जवाब अगर गलत क्या जनता ने 2017 में हटाया, 2016-17 में किसने डिस्टर्ब किया? 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी, आप काम करने में, रिजल्ट देने में अक्षम रहे। रिजल्ट दिया तो ना 2017 में जनता ने हमें चुना, नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार दी हमें। करवाया। ये देवभूमि के लोगों ने चुना, क्या इस मैंडेट को आप नहीं मानते क्या? देखिए, हम ये मानते हैं कि बीजेपी के अच्छे लोग हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार है, उसके लोग जिस प्रकार से उत्तराखंड का दोहन कर रहे हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड का अपमान कर रहे हैं, उसके लिए आपको समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में देखिए, आप कोई उदाहरण दीजिए। आरोप लगाना बहुत आसान है। उदाहरण है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, देखो आपने कनेक्टिविटी की बात करी, पहले दिल्ली जाते थे कितना समय लगता था, आप दिल्ली की यात्रा करते थे पहले कितना समय लगता था। हमने पर्यटन के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम किया। आप लोगों ने कोरी घोषणाएं करी, आप लोगों ने 2016 30 जून तक हो जाने थे, जो अब तक जाके पूरे नहीं हो पाए ठीक से, और जिसके पुल भी गिर गए हैं, समझ लीजिए पुल टूटने शुरू हो गए हैं। नहीं, आपके समय में बने हुए पुल तक टूट गए हैं, पुलों के ऊपर पानी गिर रहा है। ऐसी गुणवत्ता के साथ अगर आपने काम किया तो फिर आप समझ लीजिए कौन सा काम किया, और लेट भी किया है। राजेश कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तक कंप्लीट होना था शायद आपको। राजेश कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूं आपको। विकास की बात आप करते हैं और कम वक्त में अगर 3-3 चेहरे मुख्यमंत्री के बदलेंगे तो हर मुख्यमंत्री आएगा, चीजों को समझने में वक्त लेगा, तो कहां से विकास हो पाएगा? इसके बारे में भी जरा जवाब दे दें। बदल रहे उत्तराखंड का अपमान है। नहीं, आप मेरी एक बात, उनका समय खराब कर रहे हैं आप लोग। लोगों ने वोट दिया था कि एक मुख्यमंत्री आएगा, काम करेगा, और अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा था, तो आप उसको बदलते क्यों है? आप अपनी लड़ाई देखिए, हमारा सब ठीक है। हमारे यहाँ तो देखिए परिवार की परिक्रमा से पार्टी नहीं चलती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सारा एक हमारे यहाँ नंबर है पूरा। देखिए, हम कभी भी इस बात को प्रचार नहीं करते कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है। हम हमेशा काम की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। आप दूसरों को बदनाम करके काम करते हैं। आप इसके अलावा अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि बदनाम करके आप राजेश कुमार को मैं आऊंगा आपके पास। राजेश कुमार जी, पहले जवाब तो दीजिए। अपनी पीढ़ी का भी मेरा निवेदन है, झूठ मत बोलिए, झूठ के साथ मत खड़े होइए। आज मोदी सरकार झूठ के साथ सारे खड़ी हुई है। अच्छा, अगर हमारे काम झूठ लगते हैं तो जनता ने उन्हें स्वीकारा है ना। अरे साहब, आपको साइट चुनाव अभी साइट चुनाव हुआ, हमने गलत काम हमें वोट दे देंगे। हम लोग पहचान चुके आप दोनों पार्टियों को। आप दोनों पार्टियों के बहस से किसी तरह से आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत दोनों पार्टियों को लोग पहचान चुके हैं। आप इस तरह से ठीक है, मैं आऊंगा। शिशुपाल रावत जी कुछ कह रहे हैं। शिशुपाल रावत जी, अपनी बात को पूरा करें, क्या कहेंगे आप? मैं जवाब, पार्टी ने देखिए जितने प्रश्न आएंगे मैं उनके जवाब दूंगा, मगर मैं लगातार इधर नहीं, देखिए शिशुपाल रावत जी मैं आऊंगा, अनिल भास्कर जी आऊंगा, राजेश कुमार जी अपनी बात को पहले पूरा करें। 3-3 मुख्यमंत्री अगर आप बदलेंगे, 3-3 चेहरे बदलेंगे, तो उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, ये भी बता दीजिए जरा। एक सवाल मैं आऊंगा आपके पास। शिशुपाल रावत जी, पहले जवाब ले लेते हैं। राजेश कुमार जी जवाब दें। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए अब वो हमारे नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए उनके पास तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकारी है। अब तक एक राष्ट्रीय पार्टी का एक स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में
जहाँ 70 विधानसभाएं हैं वहाँ एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए इन्होंने। कहना चाहता हूँ, देखिए हमने अभी हमारे मित्र बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। राजेश कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हमें लगता था ये सब देवभूमि की जनता देख रही है, हमने काम किया है और काम के बदले हमें जनता ने सम्मान भी दिया। हम कोई चुनाव नहीं हारे, हमें जनता ने अपनाया है और हम कोई झूठी वादे करके इस चुनावी समय में हम चुनाव में नहीं जाएंगे। जो जनता के हित में होगा उन कामों को हम करेंगे। भ्रष्टाचार, आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के समय में जो पहली हमारी TSR 1 की सरकार में कोई एक आरोप नहीं, राजेश कुमार जी, आम आदमी पार्टी के भी नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या वादा किया जा रहा है आने वाले चुनाव में? सर देखिए, पहले मैं राजेश जी से एक दो सवाल कर लूं। मैं मत बोलिए ना, मैं बोल दूंगा, फिर आप बोलना, मैं आपका मैं आऊंगा शिशुपाल जी, बस आपके पास। मैं एक मिनट दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। शिशुपाल रावत जी, राजेश कुमार जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। जी मैं बोलूं? राजेश कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, शिशुपाल रावत जी बोलें। सर मैं बीजेपी से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं राजेश जी से कि एक तो आजकल बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है कि 22,000 नौकरियां हम दे रहे हैं। जरा लिस्ट में बता दीजिए कि किस व्यक्ति को, किस बच्चे को, किस बेरोजगार को आप नौकरी दे रहे हैं। कहीं सिर्फ ये तो नहीं कि मेयर गामा जी की बेटी को या प्रेमचंद अग्रवाल जी के, उत्तराखंड के जो बेरोजगार है, जो उत्तराखंड की पब्लिक है, जो बेचारे पहले से सारे पे लगे कि हम लोगों को नौकरी मिले, कहीं उनको दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, आप लिख रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कि शिक्षा मित्रों का समान वेतन शिक्षकों की तरह से। कहां पे किया है, कौन सा जियो है? ये जो खाली अखबारों में लिख देना और होर्डिंग लगा के प्रचारित करना, ये जनता को गुमराह करना बीजेपी बंद कर दे। जहां तक आपने कहा राजेश भाई भ्रष्टाचार की बात की, TSR 1 में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे पूर्ण फरत्याल लोहाघाट के जो विधायक हैं, उन्होंने 3 बार आपके जो विधानसभा में आपके राष्ट्रीय नेताओं के पास और TSR 2 में भी उन्होंने बात रखी कि जो जौलजीबी टनकपुर मार्ग है उसमें घोटाला हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है। उसके बाद अभी उदाहरण आपका हरिद्वार का है, आपके जो है कि RTPC जांच में पैसे नहीं लिए जाते, खाली अकेले के पैसे, बल्कि आपके जोखिम में डाल करके 1 नंबर से 700 करोड़ का किया। बीजेपी को तो माफी मांगना चाहिए और 2022 में जनता आपके भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचारियों को यहां से उखाड़ फेंकेगी। मैं आज कह रहा हूं आपसे। ठीक है, राजेश कुमार जी जवाब दें। राजेश कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेश कुमार जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आप शायद म्यूट हटा लीजिए अपना। हाँ बोलिए। मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे प्रवक्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के, देखिए लगातार आप फ्री करके अगर एंट्री करते हैं तो देवभूमि की जनता है। सर मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। फ्री वाला मामला हम लाएंगे 2022 में, बिजली पानी फ्री। फिलहाल जो भ्रष्टाचार पे और शिक्षा मित्रों को आपने सही तनख्वाह देने की बात कही, 22,000 नौकरी आप किसको देना चाहते हैं, इस पे जवाब दे दीजिए आप। आपने देखा अतिथि शिक्षकों का मानदेय जो था 15,000 से हमने 25,000 कर दिया। आप तो शिक्षकों के बराबर तनख्वाह देने की बात कर रहे हो। उन्हें 65,000 ऐड आ रहा है अखबारों में। चीज में आप आरोप लगाएंगे तो मेरे पे जवाब नहीं है। आप दिखाइए ना कहां भ्रष्टाचार हुआ, क्या प्रमाण है आपके पास? सर ये जैसे हमारी सरकार बनेगी सारे भ्रष्टाचार एक एक करके खोले जाएंगे। वो हमें पता है कहां का भ्रष्टाचार हुआ है। आप नाराज मत होइए,
ये आपकी जो सरकार के विधायक है वो आरोप लगा रहे हैं। एक विधायक के आपने कहा, एक विधायक ने कहा कि जो 6 रुपए का मास्क था उसको 15-15 रुपए में जो है खरीदने का काम हुआ है। ये आपके ही विधायक कह रहे थे। हेलो, शायद मुझे लग रहा है कि राजेश कुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। राजेश कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी है। अगर हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान पर कुंभ के नाम पर इन लोगों को ला करके एक ही नंबर से 700 लोगों की एनटीपीआरएस जांच करेंगे, जांच में पैसे खाने का काम करेंगे और ये परदेश ही नहीं बल्कि देश को कई जानों को जोखिम में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसमें दोनों मुख्यमंत्री TSR 1 कह रहे थे कि मेरे समय ये हमने आदेश नहीं किए थे, मेरे समय का काम नहीं है। TSR 2 कह रहे थे कि ये मेरे समय का नहीं है। आज उस पर SIT जांच हो रही है। SIT जांच भी सरकार अपने ठीक है, मैं आऊंगा। राजेश कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? आपका एजेंडा क्या होने वाला है? रोड मैप क्या होने वाला है? और किस चीज को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? पहला तो हमारा जो लक्ष्य है, नहीं, मैं आऊंगा शिशुपाल जी आपके पास। ये मेरा सवाल राजेश कुमार जी से। राजेश कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री है तो वो कुछ ताजमहल जैसा खड़ा कर देंगे इस पर। आपको पता ही है कि दिल्ली मॉडल क्या है, उत्तराखंड की परिस्थितियां क्या हैं, उसके बाद दिल्ली मॉडल इन्हें गिनाया जाता है। हरीश रावत जी का बयान पूरा सुनिए ना, समझिए वो क्या कह रहे हैं। जिस दिन दिल्ली जैसा आर्थिक या हमारे पे टैक्स आने लगेगा तो हम इतनी यूनिट बिजली कर देंगे। मगर हम चुनावों के समय में कोई भी झूठा वादा, कोई भी छल करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे। हमने हर वो मूल सुविधा जो हमारे देवभूमि के लोगों को चाहिए वो हमने प्रदान करने की कोशिश की है और हम आगे भी उन्हीं चीजों को लेके काम करेंगे, उन्हीं चीजों को वादे करेंगे जिनको हम पूरा कर सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहने में नहीं, करने में विश्वास करती है। आप हरीश रावत जी की वो बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट की बात करी। आप ये बताइए, भारतीय अपने उत्तराखंड का जो बजट है वो कितना है? आप कहीं भी कोई नेता कुछ लिख के दे देता, आप घोषणा कर देते हैं हवाई घोषणाएं करी। तो हवाई घोषणाएं आपने करी है, हम उसे पूरा करेंगे नहीं। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कभी भी कोई घोषणा करने से पहले उसके ऊपर पूरा अध्ययन किया है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, कितना उस पर खर्चा आएगा, किन किन चीजों का जो है वित्तीय भार बढ़ेगा। इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इन 4.5 वर्षों में आप कोविड देखिए ना, 1.5 वर्ष का कोविड काल, हर घर को राशन देने का काम किया। लेकिन साफ तौर पर राजेश कुमार जी, अभी भी हम देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले की बात कर ले, बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे थे, फिलहाल वो खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी वो हड़ताल पर चले गए हैं। पुलिसकर्मी जो है ग्रेड पे को लेकर जिसे कह सकते हैं हड़ताल कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का मामला सामने है, सरकार उस पर जिसे कह सकती है अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल। अभी भी कई मुद्दे हैं जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। मंत्रियों का खर्चा क्यों बहन करेगी क्यों जनता? ठीक है, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम राजेश कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में तो गृह युद्ध के बीच बिजली चालू है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली फ्री देने के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वादा किया जा रहा है। वहीं इन सब के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम पार्टियों के अंदर, खासकर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी में, भीतरी कहीं ना कहीं घमासान भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सीधे हमारे साथ आप प्रवक्ता इस वक्त शिशुपाल रावत जुड़े हुए। शिशुपाल रावत जी, क्या कहेंगे आप? ये तो निश्चित रूप से भविष्य के गर्भ में कि क्या होने वाला है, लेकिन ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि जिस दिन से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल साहब ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का दौरा उत्तराखंड में लगा है, उसके बाद से जो है भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं ये बिल्कुल बेचैन है, परेशान है। और आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका जो बार बार करे कि भौगोलिक स्थिति भिन्न है। आपको लग रहा है कि फ्री बिजली देने का वादा यहाँ उत्तराखंड में काम करेगा? देखिए 110%, क्योंकि हम भी इस पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम हर चीज पे वर्क कर रहे हैं और जो केजरीवाल साहब कहते हैं उसे पूरा करते हैं। देखिए राजनीतिक आरोप लगाना तो आसान काम है। बीजेपी का आईटी सेल अब शुरू होने लग जाएगा, वे मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, या ये दिल्ली में पानी खाने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड के जनमानस के लिए केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी पूर्व में काफी लंबे समय से राजनीति में हूं, लेकिन कम से कम अगर हमने सेल्फ विद फूल चलाया तो आज कम से कम उत्तराखंड के स्कूलों में सफेद करने का काम बीजेपी ने किया, चाहे उसमें भ्रष्टाचार से सफेदी हल्की हुई हो, और 700 करोड़ रुपए बजट इन्होंने जो है बढ़ाने का काम किया। नहीं, यही बात शिशुपाल रावत जी, आपने कहा कि आप लंबे वक्त से जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा आपने क्या देखा है? सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? क्या फ्री बिजली की जरूरत है या बेरोजगारी वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया आपको? मैं आपका पूरा सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए हमारा आज की तारीख में बिजली गारंटी कार्ड भरे जा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस वाले परेशान है। अभी हमारा स्वास्थ्य गारंटी कार्ड आएगा, अभी हमारा रोजगार गारंटी कार्ड आएगा, अभी हमारा जो है पानी का कार्ड आएगा। तो इस तरह से हमारे जो है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम लोग जो है गारंटी कार्ड देने का काम करेंगे और उन वादों को निभाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे हम अभी कह रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो 24 घंटे बिजली हम एक साल बाद करें, क्योंकि हमने उसमें जितने भी तारे हैं, ट्रांसफार्मर है, ये ढांचा है, वो पूरा चेंजिंग करने में टाइम लगेगा। हम किसानों को मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, तो 110% हम देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनती पहली कदम अगर हमारी चलेगी तो उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट तक बिजली हम देने का काम करेंगे। उसके ऊपर जो बिजली खर्च करेंगे उनसे जो है कि बिल लिया जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने में थोड़ा सा समय लगेगा, और अभी हमारे पास ठीक 7 महीने हैं। 7 महीने तक जो हमारा घोषणा पत्र आएगा वो एक एक बूथ लेवल से घोषणा पत्र बन के तैयार होगा। दिल्ली की तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली की तर्ज पे जैसे राष्ट्रीय नेताओं को बीजेपी कांग्रेस के धूल चटाने का काम किया, 70 में से 62 सीटें लाने का काम किया, 70 में से 67 सीटें लाने का काम किया, ये काम उत्तराखंड में भी होने वाला है। लेकिन जनता चाह रही, क्योंकि मैं बता रहा हूं हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं राजेश जी। अभी आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन जिन पे लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। अभी हम लोग जो है घर घर जाकर के लोगों से बात करने मिल रहे हैं, ये नतीजे निकलेंगे। आप देखिएगा अभी 3 महीने बाद कांग्रेस कहीं नहीं है, ये हम मानते कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। 3 महीने बाद कांग्रेस के टिकट मांगने वाले लोग भी हिचकिचाने लगेंगे। ये आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि आम आदमी जब सड़क पे निकल गया, आम आदमी जब अपनी मांगे करने लग गया, आम आदमी को पता 21 साल में बीजेपी कांग्रेस ने ठगने का, लूटने का काम किया, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, आज महंगाई चरम सीमा पर है, कोई कहीं सरकार नाम की चीज नहीं दिखती है। इसलिए आम आदमी के साथ इकट्ठा है। 70% जनता आम आदमी को चाह रही है।
ठीक है, तो बड़ी बात कह रहे हैं कि 70% जो जनता है वो आम आदमी को चाह रही है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन सब के बीच तमाम बातें और बड़े बड़े वादे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भास्कर जी हमसे जुड़ने के लिए। जय सिंह रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिशुपाल रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया देवभूमि के दंगल में जुड़ने के लिए। तो फ्री 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 तमाम वादे हैं उत्तराखंड में, चाहे बात कांग्रेस की करें या फिर आम आदमी पार्टी की, लेकिन इन सब के बीच देखना दिलचस्प है कौन सा वादा किस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।